राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड इंडिया फूड फेस्टिवल का 3 दिवसीय भव्य आयोजन हो रहा है। इस उत्सव का उद्घाटन करने और द्वारा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान पहुंचे। उनके साथ मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी उपस्थित थे। दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने विशेष रूप से मेघालय राज्य के स्टॉल पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मेघालय द्वारा की गई ऑर्गेनिक फार्मिंग पहल की जमकर तारीफ की। चिराग पासवान, जिस तरह से मेघालय सरकार ने आगे बढ़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, यह अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि मेघालय की यह मेहनत रंग लाई है। आज मेघालय के ऑर्गेनिक उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल रहे हैं और इन्हें आसानी से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। यह मेघालय राज्य के लिए एक बड़ी कामयाबी है। मेघालय में जो हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो उगते हैं, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हमारे ऑर्गेनिक ही होते हैं, लेकिन इनको सर्टिफाई करना जरूरी है ताकि इनको हम लोग बाकी देश के बाकी भागों में और पूरे दुनिया में हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो जो हमारा चैलेंज था वो सर्टिफिकेशन का चैलेंज था, और इस काम में भारत सरकार की तरफ से, अपीडा की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है। और हमारे जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज अब हमारे स्टेट में है, और इन एजेंसीज के थ्रू हमारे जो फार्मर्स और जो एरियाज जहाँ पे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन बहुत पहले से हो रहा था, उसका जो है सर्टिफिकेशन प्रोसेस अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसकी वजह से काफी एरिया अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ चुके हैं, और हमारे लक्ष्य है कि हम लोग इसे 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाए अगले 2-3 सालों में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 साल के बाद पूरे देश में लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो एरिया होगा वो हमारे स्टेट मेघालय में होगा। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री मेघालय को और नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं उनको आगे लेके चल रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें कितना बदलाव है? देखिए, जो पिछले 11 सालों में जिस तरीके से हमारे प्रिय नेता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लिए और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है, उससे बहुत बदलाव आया है। नॉर्थ ईस्ट में अलग से प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया है। आपको ये जान के खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट जो बाकी देश के भागों से करीब 3-4% ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिकली। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीएसडीपी में ग्रोथ हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक स्पेशल नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ध्यान रहा है, और इसका फायदा पूरे नॉर्थ ईस्ट को मिला है और मेघालय को भी इसका बहुत फायदा मिला है। आज आपको जान के खुशी होगी कि पूरे देश में मेघालय सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस में देखें उसको, जीएसडीपी को, तो पिछले 3 सालों में 10% के एवरेज पर मेघालय आज ग्रो हो रही है। वो हमारे नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा आगे है, और हमारे आगे सिर्फ एक ही तमिलनाडु स्टेट है जो हमारे से ज्यादा तेजी से आज आगे बढ़ रही है। तो ये सिर्फ सभी दिखाता है कि भारत सरकार की तरफ से और हमारे राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश है और पूरी सपोर्ट है, और उसकी वजह से आज मेघालय और नॉर्थ ईस्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेघालय का पेविलियन, मैं मानता हूं कि वर्ल्ड फूड इंडिया की सोच को पूरी तरीके से धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन इसी लक्ष्य के साथ किया गया था कि कैसे भारत के अलग अलग राज्य एक दूसरे के साथ आकर एक ही छत के नीचे, एक ही मंच के ऊपर एक दूसरे के राज्यों में किए गए कार्यों को देखें, सीखें, समझें, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अपने अपने राज्य में उतारने का कार्य करें। ना सिर्फ नेशनली बल्कि ग्लोबली भी कई देशों का पार्टिसिपेशन भी वर्ल्ड फूड इंडिया में हो रहा है। अलग अलग देशों में क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं, क्या इनोवेशंस हैं, क्या स्टार्टअप आइडियाज हैं, उसका एक्सचेंज एक ही मंच के नीचे हो सके। हर स्टेक होल्डर जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उनको एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास वर्ल्ड फूड इंडिया में किया गया है। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ मेघालय के पेविलियन में, आई कांट थैंक माय फ्रेंड, माय ब्रदर, सीएम ऑफ मेघालय कॉनराड इनफ,
इन्होंने इनके नेतृत्व में मेघालय राज्य ने खास तौर पे प्रोसेसिंग के सेक्टर में जो ग्रोथ देखी है, जो जर्नी देखी है, आई फील सो ब्लेस्ड। यहाँ पे आके सारी चीजों को देखकर एक संतोष की अनुभूति होती है कि राज्य इतना अच्छा कार्य फूड प्रोसेसिंग में सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण यहाँ पे पेश किया गया है। बस ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के संघीय ढांचे में ये ईमानदार प्रयास करती है कि हम हर राज्य को जो उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत केंद्र सरकार से पड़े वो हम लोग देने का हम लोग प्रयास करते हैं। मेरे मंत्रालय की स्कीम के माध्यम से भी PMKSY की हो, PMFME की स्कीमें हो, ऐसे राज्यों में और खास तौर पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा केयरिंग अप्रोच उनका रहा है। हमारी मंत्रालयों की स्कीम में भी वो देखने को मिलता है, जहां बनिस्बत बाकी राज्यों के हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, मेघालय को हम लोग सेंटर की तरफ से प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको ग्रांट दिया जाए। इसके पीछे का लक्ष्य सोच बस यही है कि जिस तरीके से बाकी का देश आगे बढ़ रहा है उतनी ही या संभवतः उससे ज्यादा गति से हमारे पूर्वोत्तर के राज्य बढ़े। और खास तौर पे जब मैं कॉनराड जी को देखता हूँ, इनके नेतृत्व में पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से मेघालय ने अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई मजबूत पहचान दिलाने का कार्य किया है, उसके लिए मैं CM मेघालय का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं और पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार और मेघालय राज्य साथ मिलकर इसी तरीके से आगे बढ़े ताकि वहाँ के किसानों को, वहाँ के उद्यमियों को हर वो मदद मिल सके जिसके वो हकदार हैं। आप सब प्रधानमंत्री जी का जिक्र किए हैं, प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये महिलाओं के सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है सही मायनों में ये वो योजना है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगी। ये वो योजना नहीं है जो कि उनको मंथली बेसिस पे सिर्फ एक आर्थिक मदद करेंगी, बल्कि ये वो योजना है जिसकी राशि का इस्तेमाल करके वो अपने पांव पर अपने आप को खड़ा कर सकती हैं, अपने व्यवसाय को वो स्थापित कर सकती हैं, जिससे न सिर्फ वो अपनी जीतनी बल्कि अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी का और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है जब हम लोग कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हैं, ऐसे में महिला सम्मान की ये योजना देश की आधी आबादी को न सिर्फ वो सम्मान देने का कार्य करती है बल्कि उनको सशक्त बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर न सिर्फ खुद का ध्यान बल्कि अपनी क्षमता पर वो पूरे परिवार का ध्यान दे सके, उसके लायक बनाती है, उसके लिए उसको वो मजबूती देने का कार्य करती है।